इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जम्मू से आ रही है, जहां पर फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग की गई है, जहां साथ ही जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। बाल बाल बचे हैं फारूक अब्दुल्ला। सीसीटीवी फुटेज आज तक पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से इस समारोह के भीतर, जहां जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद हैं, अब मौजूदा जो उप मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद हैं, बाकी के कुछ और भी नेता इस काफिले में हैं, वहां ये शख्स रिवॉल्वर लेकर पहुंचने में कामयाब हो जाता है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 3-4 राउंड फायरिंग की गई है इस शख्स की तरफ से। हालांकि सुरक्षा बल ने तुरंत ही इसे वहीं धर दबोचा है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की तरफ से पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस की तरफ से इतना साफ जरूर किया गया है कि यह आतंकवादी हमला नहीं था। पूछताछ इस शख्स से लगातार की जा रही है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस शख्स को पकड़ने के बाद जो समर्थक वहां मौजूद थे, उन्होंने इसकी जबरदस्त पिटाई की है। और जो शुरुआती कुछ बयान सामने आए हैं वो ये कि ये फारूक अब्दुल्ला पर बहुत लंबे समय से हमला करना चाहता था। क्यों हमला करना चाहता था, क्या रंजिश थी, इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, क्योंकि पूछताछ लगातार अभी भी जारी है। तस्वीर हम आपको जरूर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बाल बाल फारूक अब्दुल्ला यहां पर बचे हैं। डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद थे, जिनकी तरफ से कहा गया है कि सुरक्षा लैब से यह बहुत बड़ा सुरक्षा में चूक है। वहां कोई भी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मौजूद नहीं था, जहां ये इतना बड़ा हमला करने में कामयाब रहा है शख्स। तो जम्मू के ग्रेटर कैलाश स्थित एक होटल रॉयल पार्क में शादी समारोह में शामिल होने के लिए फारूक अब्दुल्ला और बाकी के लोग पहुंचे हुए थे जब ये घटना घटी। पुलिस को पूछिए कि इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ है, लेकिन नासिर साहब से आप पूरा बयान ले लीजिए। शादी फंक्शन कहाँ था सर? ये रॉयल पार्क में ग्रेटर कैलाश, और वहाँ कोई भी कहीं भी लोकल पुलिस का कोई भी नुमाइंदा नहीं था, कोई भी आदमी नहीं था। और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, जहाँ साबका चीफ मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एडवाइज़र वहाँ पे जिस फंक्शन में हों, और वहाँ पे अगर एक आदमी अंदर गन लेके जा रहा है तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी का बंदोबस्त कितना था। तो आपने सुना ये तमाम बयान आपको एक के बाद एक तमाम नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें, सुरेंद्र चौधरी जिनका बयान आप सुन रहे थे, वो खुद इस प्रोग्राम में मौजूद थे, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम। उन्होंने कहा कि वहाँ सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था, कोई भी वहाँ पर जवान मौजूद नहीं था। कुछ मामूली चोटें उन्हें आई हैं, इस तरह की भी जानकारी मिली है। फिलहाल इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम बताया जा रहा है कमल सिंह जामवाल। आपको ये भी बता दें कि इससे पूछताछ लगातार जारी है। बाल बाल यहाँ पर जान बची है। सुनील जी भट्ट तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुनील जी भट्ट, बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, सिक्योरिटी लैब्स की बात कही जा रही है, क्या अभी तक पुलिस की तरफ से ऑफिशियली कुछ और जानकारी मिली है शख्स के बारे में? जी शशि, मैं आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से यही जानकारी आई है कि एक शादी के समारोह में ये गोलीबारी का जो है हादसा हुआ है जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में। पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है कि इसमें कोई आतंकी एंगल नहीं है, लेकिन ये जो व्यक्ति है बिल्कुल फारूक अब्दुल्ला के बिल्कुल देखिए समीप है। आप सीसीटीवी फुटेज में जैसे देख ही रहे हैं कि बिल्कुल इतनी आगे तक पहुंच गया और कहीं ना कहीं इन पर जो है सीधा हमला करने का इसने जो है प्रयास किया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का कहना है कि ये साफ साबित होता है कि इस व्यक्ति की मंशा थी कि फारूक अब्दुल्ला की हत्या करना। बाल बाल बच्चे हैं इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। फिलहाल इस हमलावर को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, इससे लगातार पूछताछ चल रही है। जो बात सामने आई है कि ये जम्मू की पुरानी मंडी इलाके का रहने वाला ये व्यक्ति है कमल सिंह जमवाल। आखिर इसकी मंशा क्या थी, इसने ये हमला क्यों किया, इस सभी पहलुओं पर जो है पुलिस जांच में जुट चुकी है। फिलहाल अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की, तो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जो फारूक अब्दुल्ला है वो Z+ सिक्योरिटी होती है उनके पास, तो इतने समीप कोई व्यक्ति बंदूक लेके उनके पास कैसे पहुंच गया। अभी थोड़ी देर पहले जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, जो कि फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, उनका भी ट्वीट आया है और उनने भी ये बात उठाई है कि Z+ सिक्योरिटी है, उसके बावजूद ये हादसा कैसे हो गया। तो फिलहाल ये जो सभी पहलू हैं ये जांच के दायरे में है, लेकिन
हादसे से, इस घटना से कहीं ना कहीं पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस शादी का एक समारोह था जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष स्वयं पहुंचे थे, साथ ही में जो जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री हैं सुरेंद्र चौधरी, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है, उनके राजनीतिक सलाहकार नासिर असलम वानी, वो भी इस कार्यक्रम में थे। और बिल्कुल अगर हम देखें तो कुछ ही कदम दूर ये व्यक्ति उन तक पहुंच गया और तुरंत उन पर इसने जो है फायर करने का जो है प्रयास किया। लेकिन गनीमत रही कि वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो कुछ सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे, उन्होंने तुरंत इस व्यक्ति को ओवर पावर किया और फिलहाल इस व्यक्ति को जो है पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच चला रही है, अभी कर रही है। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेताओं ने सवाल उठाए हैं कि आखिर ये सुरक्षा में चूक है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे विषय पर जांच में जुट चुकी है। बिल्कुल सुनील जी भट्ट बने रहे आप हमारे साथ ही जो कुछ लोग इस प्रोग्राम में मौजूद थे, शादी समारोह में मौजूद थे, उनके भी बयान सामने आए हैं, जरा उनको भी सुनिए क्या क्या कहा गया उनकी तरफ से। कोशिश की जान लेने की डॉक्टर साहब की, तो उनका रिवॉल्वर से उन्होंने फायर करने की कोशिश की, अल्लाह ने बचाव किया। कोई इसमें जख्मी तो नहीं हुआ? तो देखिए किस तरीके से फायरिंग करने की कोशिश की गई है और किस तरीके से बचाव किया गया है और कोई घायल नहीं हुआ है। आपको ये भी बता दें कि जो उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी वो भी इस पार्टी में मौजूद थे और उमर अब्दुल्ला के साथी थे। उन्होंने भी यही बयान दिया है कि वहां पर कोई भी पुलिस की तरफ से मौजूद नहीं था और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। आपको ये भी बता दें कि अचानक से इस होटल में शादी समारोह में पहुंचे हुए फारूक अब्दुल्ला और सुरेंद्र चौधरी पर यह फायरिंग की गई है। सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां निशाना बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन तुरंत ही जो सुरक्षा बल वहां मौजूद था उन्होंने इस शख्स को धर दबोचा है।